वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि हम लोग एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। आज हमें 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स मिली थी और हमने उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। साथ साथ फार्मूला का भी वेरीफाई किया था, जो फार्मूला हमें वेरीफाई करने को दिया गया था। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। हमें सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करना है और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद उन तीनों नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेना है। वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उन तीनों फैक्टर्स में मैच करेगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव 3 नंबर्स। फर्स्ट रोमन हम सॉल्व कर रहे हैं 12, 15 एंड 21। हमने सबसे पहले 12 के फैक्टर्स किए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स किए 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर किए 3 इंटू 7। ये हमने फैक्टर्स कर लिए हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे कि इन तीनों नंबर्स में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं। 2 सिर्फ पहली नंबर में है, दूसरी और तीसरी में नहीं है। 2 कॉमन नहीं है, ये भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि 3 जो फैक्टर है वो इन तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 3 एंड एलसीएम के लिए वही पुराना मेथड 2 इंटू 2 इंटू 3 केवल एक बार लिखा जाएगा इंटू 5 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एलसीएम मिल जाएगा 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60, 67 420। 420 हमारा एलसीएम आ गया। होप आप लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में 3 नंबर्स दी गई हैं 17, 23 एंड 29। अब आप देख सकते हैं इन तीनों नंबर्स में क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषता है इन तीनों नंबर्स में। हम देख सकते हैं कि 17 एक प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। जब ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं तो जाहिर सी बात है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन एक फैक्टर सभी में मिलेगा 1 1 1। तो ये तीनों नंबर्स जब प्राइम नंबर्स हैं तो हम तीनों नंबर्स को लिख सकते हैं 17 इक्वल टू 1 इंटू 17, 23 इक्वल टू 1 इंटू 23 एंड 29 इक्वल टू 1 इंटू 29। और हम देख सकते हैं कि तीनों में सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो 1 एटलीस्ट जरूर होता है। इसका मतलब है कि इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए हमें तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। आप लिखें या ना लिखें, इन तीनों नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड रोमन को सॉल्व करें, थर्ड रोमन है 8, 9 एंड 25। अब आप देखें 8 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर्स हो सकते हैं 3 इंटू 3 एंड 25 के फैक्टर्स हो सकते हैं 5 इंटू 5। अब आप देखें क्या हमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि एचसीएफ 1 हो जाएगा। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं 25 इंटू 9 इंटू 8। 25 इंटू 9 इंटू 8 1800 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों रोमन पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। आप लोगों को समझ में सॉल्व करने के लिए आप लोग जरा याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है एचसीएफ ब्रैकेट में 306, 657, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 9 है और हमें निकालना क्या है? इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में फार्मूला डिराइव किया है उस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें ये मालूम है कि एलसीएम
ऑफ टू नंबर्स इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। याद रखिए ये फार्मूला सिर्फ दो नंबर्स के लिए है, या इसका सही तरीका है लिखने का LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू प्रोडक्ट A इंटू B। ये फार्मूला सिर्फ दो नंबर्स के लिए है, तीन नंबर्स के लिए ये फार्मूले में चेंजमेंट हो जाता है, आपको किताब में मिल सकता है। तो हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। हमें मालूम है LCM इंटू HCF ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। LCM हमें निकालना है, HCF हमें मालूम है 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं 306 इंटू 657, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि LCM इक्वल टू 9 को वहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे, 306 इंटू 657 में हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगी। इसको जब हम कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 2 3 3 8। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।